गार्ड ने कहा, रुको, अभी नहीं मिल सकती हो। वह आदमी 100 रुपये गार्ड को दिया तो गार्ड ने उसे जाने दिया। बड़े डॉक्टर बोला, अरे वह कल सुबह तक तो मर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका भाग 2 के पाठ संख्या 4 नगर। इसके लेखक सुजाता है, जिनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। यह एक तमिल कहानी है और इसके अनुवादक के ए जमुना है। मुनान डी पतित नाम के गांव में एक 12 वर्ष की लड़की पपापती रहती थी। इसकी अम्मा का नाम वल्ली अम्माल है। एक दिन पपापती अचानक बीमार हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो अम्मा उसे गांव के अस्पताल में लेकर जाती है। तो वहां के डॉक्टर ने कहा, इसे शहर लेकर जाओ, क्योंकि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो अम्मा उसे शहर ले जाने के लिए निकलती है और गांव से बस पकड़ के मदुरै शहर आ जाती है। अंग्रेजी लोग मदुरै शहर को मदुरा कहते हैं। ये लोग हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल के बरामदे में बैठ जाती है। कुछ देर बाद अम्मा पपापती को लेकर अंदर जाती है तो वहां 6 डॉक्टर पपापती को घेरकर चेक करने लगते हैं। डॉक्टर पपापती को चेक करने में स्टेथोस्कोप और ऑफ्थल्मोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग धड़कन की गति मापने में और ऑफ्थल्मोस्कोप का उपयोग आंख की जांच में किया जाता है। जब डॉक्टर पपापती की जांच कर लेते हैं तो उनमें से बड़े डॉक्टर, जो ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे, वे बोले, इस लड़की को मेनिंजाइटिस रोग है, और कहा, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। और यह कहकर बड़े डॉक्टर चले गए। वहां पर 2 डॉक्टर रह गए, जिनमें से एक का नाम धनशेखर और दूसरे का नाम पाल था। उन्होंने कहा, आपने इसके नाम से पर्ची कटवाई है? अम्मा ने कहा, नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, जाइए और सामने वाले खिड़की से पर्ची कटवाइए। अम्मा जब खिड़की के पास पहुंची तो वहां अम्मा को कहा, आप पहले ऊपर जाओ, वहां कुर्सी पर एक आदमी होगा, उसे अपना आई बता देना। जब अम्मा ऊपर गई तो देखा कुर्सी तो थी, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं था। वह आगे बढ़ गई तो उसे एक आदमी मिला। अम्मा ने उससे पूछा, वह आदमी कहाँ है जो उस कुर्सी पर बैठता है? तो यह बोला, आप यही इंतजार करो, वह किसी काम से बाहर गए हैं, अभी आ रहे होंगे। अम्मा को अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी। डॉक्टर ने उसकी बेटी को स्ट्रेचर पर लेटाया था और वह तेज बुखार से कर्रा रही थी। कुछ देर बाद वह आदमी आया और अम्मा से पूछा, आपकी घर की आय कितनी है? तो अम्मा बोली, मैं धान काटती हूँ तो आय के रूप में धान मिलता है, कभी राई काटती हूँ तो राई मिलता है। तो वह बोला, यानी आपकी कोई आय नहीं है? वह फिर बोला, क्या मैं आपकी आय 90 रुपये लिख दूँ? तो अम्मा डर गई। तो वह बोला, डरिए मत, आपको अपनी आय देना नहीं है। आप इस पर्ची को लीजिए और सामने जाइए और वहां से दाएं मुड़कर कमरा नंबर 48 में जाना है। वह उधर जाने लगी, लेकिन वह कमरा नंबर 48 को नहीं ढूंढ पाई। तो वह वहीं पर रोने लगी। तभी एक आदमी आया और बोला, बहन जी, रोना है तो किनारे में रोइए, बीच में मत रोइए। और यह कहकर वह आदमी चला गया। तभी अम्मा ने देखा एक आदमी सभी का पर्ची ले रहा था। तो अम्मा ने भी अपनी पर्ची उसे दे दी, बिना उससे पूछे कि वह कौन सी पर्ची ले रहा है। वह आदमी बारी बारी से पर्ची में लिखे नाम को बोल रहा था। कुछ देर बाद पपापती का नाम आया। अम्मा जैसे ही उस आदमी के पास गई तो उसने पर्ची को अम्मा के मुंह पर फेंक दिया और कहा, यह पर्ची कमरा नंबर 48 में लेकर जाना था। अम्मा बोली, क्या है 48 नंबर? मुझे किस कमरे में जाना है? मुझे कुछ पता नहीं है। तो वह आदमी एक लड़के को बुलाकर कहता है, इन्हें लेकर जाओ और कमरा नंबर 48 में छोड़ देना।
अम्मा उसके पीछे चलकर कमरा नंबर 48 में पहुंचती है तो वहां के डॉक्टर ने कहा, एक भी बेड खाली नहीं है। कल आप सुबह 7:30 बजे आना। अम्मा बाहर आ गई। यह अब भूल गई कि इसे किधर जाना है। यह अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद इसे लकड़ी की एक सीढ़ी दिखी और इसे याद आया कि यह सीढ़ी इन्होंने पहले भी देखी है और वह आगे बढ़ गई। 2.5 घंटे तक हॉस्पिटल में चक्कर लगाने के बाद उसकी नजर पपाप्ती पर पड़ी तो वह आगे बढ़ने लगी। तभी गार्ड ने कहा, रुको, अभी नहीं मिल सकती हो। 3 बजे आना, अभी लंच हुआ है। अम्मा बोली, मुझे जाने दो, वो मेरी बेटी है। लेकिन गार्ड नहीं माना। तभी एक आदमी आया और गार्ड से बोला, मुझे किसी से मिलना है। तो गार्ड ने मना कर दिया और कहा, 3 बजे के बाद आना। तो वह आदमी 100 रुपये गार्ड को दिया तो गार्ड ने उसे जाने दिया। उसी के पीछे अम्मा भी चली गई और अपनी बेटी के पास पहुंच गई। वह सोचने लगी कि डॉक्टर ने मुझे कल सुबह 7:30 बजे बुलाया है, तो इतनी देर तक मैं यहाँ क्या करूंगी? इतनी देर में तो मेरी बेटी को कुछ भी हो सकता है। यह सोचकर अम्मा पपाप्ती को लेकर अस्पताल के बाहर आ गई और पीले रंग के रिक्शे में बैठकर गांव के लिए निकल गई। कुछ देर बाद बड़े डॉक्टर आए और छोटे डॉक्टर से पूछे, वेयर इज दैट गर्ल? वह लड़की कहाँ है जिसे मैंने सुबह एडमिट करने के लिए कहा था? छोटे डॉक्टर बोले, पता नहीं कहाँ है। तो बड़े डॉक्टर ने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम सबका। वह लड़की मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। उसका इलाज होना बहुत जरूरी है, जल्दी ढूंढो उसे। तो एक डॉक्टर बोला, अपने अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, कहाँ रखेंगे उसे? तो बड़े डॉक्टर बोला, मेरे पर्सनल वार्ड में एक बेड खाली है, वहां मैं उसे भर्ती करूंगा, जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। तो सभी डॉक्टर चारों तरफ पपाप्ती को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो एक डॉक्टर 48 नंबर के कमरे में गया और वहां पूछा तो वहां के डॉक्टर बोला, हाँ वह आई थी, एक भी बेड खाली नहीं था, इसलिए मैंने उसे कल सुबह 7:30 बजे बुलाया है। तो दूसरे डॉक्टर बोला, तू पागल है, वह बड़े डॉक्टर के रिश्तेदार थे। वह बोला, तो क्या करते, एक भी बेड खाली नहीं था। तो वह बड़े डॉक्टर के पास गया और बोला, वह कल सुबह 7:30 बजे आएंगे। तो बड़े डॉक्टर बोला, अरे वह कल सुबह तक तो मर जाएगी। उधर अम्मा रिक्शे में अपने आप को झूठा दिलासा देते हुए जा रही थी कि कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, इसे आम बुखार ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं इसे ठंडे पानी की पट्टी लगा दूंगी, किसी ओझे से झड़वा दूंगी, ये ठीक हो जाएगी। रास्ते में एक वेदी स्वर्ण मंदिर में मन्नत मांगते हुए जा रही थी कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगी। यह कहानी समाप्त हुई। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा।